हाय गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपका एसटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बूस्टर डोज पार्ट 19 का रहेगा आज हमारा। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो आप इस प्रकार का बटन आ रहा होगा रेड कलर का, उसको आप प्रेस कर लीजिए और सामने घंटी दिख रही होगी, आप उसको दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे संपूर्ण आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, जिससे कि हम और आप जुड़े रहें। तो दोस्तों, हम इन 50 क्वेश्चन की बूस्टर डोज में हम कुछ खास क्वेश्चन एग्जाम में रहेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट उनकी बात करेंगे। तो आप इनमें देख लेना, आपके लेवल से भी अधिक पेपर बनाया गया है 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन से हम बात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, संजय जी सर द्वारा आपको ये फ्री कोस्ट बूस्टर डोज की क्लास दी जा रही है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा स्क्रीन पर, और आप इसे रोज देखा कीजिए और पूरा देखा कीजिए। अभी एग्जाम में है तो आपके लिए ये रामबाण का काम करेगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन रहेगा, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है, शाम का तारा या इवनिंग स्टार? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, भारत की सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल है? जो सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल है? तो कौन सी रहेगी? त्रिशूल रहेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दास कैपिटल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपकी पॉलिटिक्स साइंस अगर 11वीं 12वीं में रही है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा वहाँ पर। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो किसकी है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, दांतों के सही, ये सही, ये वाला सही, टेक्निकल टीम से गड़बड़ हो गई होगी। दांतों के सही रोग को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो क्या होता है? फ्लूओराइड। फ्लूओराइड, आप उत्तर को जरूर ध्यान रखें, और तो हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। हमारा भारत देश है, उसमें मिशन जो इंद्रधनुष अभियान एक चलाया गया था, जो किससे संबंधित है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसके टीकाकरण के लिए ये प्रोग्राम या अभियान शुरुआत की गई थी इसकी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? जो बागवानी कृषि होती है उसका सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ है। तो आगे का क्वेश्चन है, विश्व में इलायची का जो इलायची होती है इसका सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? गवाटेमाला। गवाटेमाला। आप इलायची चाय में डाल के पीते होंगे तो आपको जरूर ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन को। सबसे छोटी पादप कोशिका है, तो जो सबसे छोटी जो पादप कोशिका है जो कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा है। ये चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो लेबर असिस्टेंट की एग्जाम होती है उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साइंस में, तो आप थोड़ा इस पर ध्यान रखा करें दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, नदी जोड़ो परियोजना को संज्ञा प्रदान की गई है, तो इसको किस चीज़ की उपमा दी गई है? तो अमृत क्रांति में जाना जाता है, अमृत क्रांति की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने अगला क्वेश्चन रहेगा, ओपिसोमीटर का प्रयोग, जो ओपिसोमीटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? दूरी मापन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11वां नंबर का, आप देख लीजिए। आगे करते हैं 11 नंबर को। 11 नंबर का क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने, नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? तो किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? जवार नदमुखी डेल्टा का, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी को परिभाषित करने का प्रमुख आधार क्या है? जो भारत में जो गरीबी है उसको परिभाषित करने का प्रमुख आधार क्या है? तो कैलोरी उपभोग व्यय, जो कैलोरी होती है ग्रामीणों के लिए अलग होती है और शहरों के लिए अलग कैलोरी होती है, तो उस आधार माना कर के गरीबी रेखा को निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु थीम थी, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी विषय वस्तु थीम क्या थी? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? 1966 में। बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ आज आपके लिए। पहला गाइड, कम से कम 10 गाइडों से क्वेश्चन पुटअप देख के फिर बनाए हैं दोस्तों। आप लाइक कर दीजिए चैनल को। वियना शहर किस देश के किनारे बसा हुआ है? तो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? डेन्यूब नदी है उसके किनारे ये बसा हुआ है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? जो सीन नदी है तो कौन से नगर से होकर बहती है? तो पेरिस से होकर बहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषदों को के गठन का प्रावधान करता है? जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषदों
के गठन का प्रावधान करता है, तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 171। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? जो अंतिम महान पेशवा सम्राट कौन था दोस्तों? तो कौन था? माधव राव था को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, जो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा थी, उर्दू वगैरह नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका उत्तर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासनकाल में सबसे सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप व तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? तो यह खोज कहाँ हुई थी? लोथल में हुई थी। किसकी? एक पैमाना था की खोज हुई थी और माप और तौल के से वो परिचित थी। इस चीज की खोज कहाँ से खोज हुई? लोथल से हुई दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। जो भारत के प्रथम पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव किया गया था, तो चुनाव किस आधार पर किया गया था? तो संविधान सभा थी, उसी ने ही चुना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का दोस्तों। 24 नंबर का क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्तीय मंत्री कौन थे? जो स्वतंत्र भारत है उसके प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप रीट या सेकेंडरी ग्रेड की एग्जाम देने जा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन है, मूल सॉरी मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो कितने अधिकार थे? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आपको 6 देगा, तो आप थोड़ा ध्यान ही रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन का पेपर पूछ लिया जाता है, इजी क्वेश्चन गलत कर हो जाता है हमारा। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अगर अच्छे से देखिए क्वेश्चन 27 नंबर का, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसने कहा था? अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड का लेवल क्वेश्चन है। किसने कहा था हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका इसका भीषण भीषण होगा परिणाम, इसका फल भीषण होगा? तो लॉर्ड मिंटो ने एक वाक्य कहा था। पाकिस्तान की परिकल्पना को किसने जन्म दिया था? तो किसने दिया था पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म? तो ये था चौधरी रहमत अली ने। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 30 नंबर का, किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? जो मित्र मेला संघ है उसको किसने शुरुआत की थी? तो दोस्तों इसने की थी विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि, पुरंदर की जो संधि है, पुरंदर की संधि है 1665 में, द्वारा शिवाजी ने कितने किले मुगलों को सौंप दिए? जो मुगल थे उनको कितने किले सौंप दिए गए? 23 किले सौंप दिए गए। टोडरमल का संबंध किस प्रणाली से था? तो कौन से प्रणाली से था? दहसाला प्रणाली से था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क को किस चीनी सेनापति ने हराया था? तो पान चाउ, पान चाउ ने, ये जो कनिष्क था तो इसको एक सेनापति, चीनी सेनापति ने हराया था। तो कौन था वो? पान चाउ था। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है, तो कौन है? जलवायु रहेगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 35 नंबर का देखते हैं दोस्तों। 35 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा, विश्व की 50% जनसंख्या केंद्र अक्षांशों के बीच के केंद्रित है। जो विश्व की 50% जनसंख्या केंद्र अक्षांशों के बीच केंद्रित है, कितने अक्षांशों के बीच में निवास करती है? 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे मध्यम जनसंख्या, भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है, तो कौन सा है? केरल व तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, जो कुकी जनजाति के लोग हैं जो कहाँ रहते हैं? मणिपुर में रहते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कौन सी शैली से है? कथकली से है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्रचलित घराना है, तो कौन सा है? ग्वालियर घराना है। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान में है। तो अगर राजस्थान से हो तो आप चामुंडा माता का मंदिर देखा होगा या फिर आपने पढ़ा होगा जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो कहाँ था? बिहार में था। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो दोस्तों इसकी क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर क्रम का निर्माण हुआ तो कहाँ हुआ? पुणे में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीन की पीली नदी येलो रिवर के नाम से जाना जाता है तो कौन सी नदी को जाना जाता है? हेवांग हो नदी है, उसको जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया? तो कौन से ने किया? मध्य प्रदेश सरकार ने किया। तो तानसेन कहाँ के थे? कितना सा वो ग्वालियर के थे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। 47 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा दोस्तों। सदीर पुराना नाम है, जो सदीर शब्द देख रहे होंगे आप, तो इसका पुराना नाम क्या था? भारतनाट्यम नाम था। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल है? जो तमिलनाडु में जो होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? कोयम्बटूर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो जो कलिंग पुरस्कार है उसको मैंने पहले ही बताया था, यूनेस्को ने प्रदान करता है। तो किस क्षेत्र में प्रदान करता है? कमेंट कीजिएगा आप। जमायत इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? तो ये पहले ऑप्शन में ए में पाकिस्तान आपको दिखाई देगा, तो हम पाकिस्तान ही करके आएंगे क्योंकि नाम ही इस तरह का दे रखा है, या वो कोई और देश करके आएंगे। तो आप आपसे ध्यान रखना, आपको बूस्टर को क्लास इसी को कहते हैं, बांग्लादेश को वो की राजनीतिक दल है। तो दोस्तों अगर चैनल पर आज आप पहली बार हो तो इस प्रकार का अगर बटन आ रहा है तो आप ज्वाइन कर लीजिए जिसे, और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों की अगर अधिक जानकारी के लिए आप हमारी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ो। जानकारी के लिए आप देख सकते हो इन पर, वह आप किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अन्यथा इन नंबरों पर आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ में आज लेते हैं विदा आपसे, और कल फिर मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ में। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।